नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। टीएमसीपी की सभा आज, सीयू की वीसी का परीक्षा रोकने से इनकार। कुलपति ने कहा, यह देखना प्रशासन की जिम्मेदारी है कि छात्रों को परेशानी न हो। कलकत्ता विश्वविद्यालय की कार्यवाहक कुलपति शांता दत्ता ने बुधवार को 28 अगस्त को होने वाली चौथे सेमेस्टर की परीक्षा पुनर्निर्धारित करने से इनकार कर दिया। इससे कुलपति और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच विवाद गहरा गया है। कुलपति शांता दत्ता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि सीयू की विशेष सिंडिकेट बैठक में पहले ही सर्वसम्मति से 28 अगस्त को होने वाली परीक्षा स्थगित न करने का निर्णय लिया जा चुका है। 28 अगस्त में क्या खास है? क्या यह राष्ट्रीय अवकाश है? दुर्गा पूजा को लेकर आसनसोल स्टेशन पर गहन जांच अभियान। दुर्गा पूजा को देखते हुए रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ और संभावित आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए आसनसोल जीआरपी की टीम ने मंगलवार को पूरे स्टेशन परिसर में गहन जांच अभियान चलाया। जीआरपी के इंस्पेक्टर इंचार्ज के नेतृत्व में जवानों ने प्लेटफॉर्म से लेकर ट्रेनों के डिब्बों तक सघन तलाशी अभियान चलाया। संदिग्ध यात्रियों से पूछताछ की गई और उनके सामानों की गहन जांच की गई। राज्यपाल ने गॉड-बंग विवि के कुलपति को पद से हटाया। कोलकाता। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रो पवित्र चट्टोपाध्याय को कर्तव्य में कथित लापरवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण गॉड-बंग विश्वविद्यालय के कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। राजभवन के एक अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। राज्यपाल का यह आदेश विश्वविद्यालय के महाविद्यालय निरीक्षक द्वारा प्रोफेसर पर कानूनी खर्चों के लिए पैसे मांगने का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आया है। राज्यपाल राज्य के सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। रसायन विज्ञान के प्रोफेसर चट्टोपाध्याय ने आरोपों से इनकार किया है। पूजा के पूर्व जरूरतमंदों को साड़ी देगी सरकार। कोलकाता। राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा से पहले राज्य की लगभग 8 से 10 लाख जरूरतमंद महिलाओं को पारंपरिक तांत साड़ियां उपहार स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस योजना पर अनुमानित 15 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। राज्य सरकार का दावा है कि यह योजना उन महिलाओं की मदद करेगी जो त्योहार के दौरान नए कपड़े नहीं खरीद सकतीं। हालांकि भाजपा ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे चुनावी फायदे के लिए किया गया कदम बताया है और राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इसे अनुचित बताया है। नंदीग्राम सहकारी चुनाव में तृणमूल ने सभी सीटें जीतीं। हल्दिया। नंदीग्राम सहकारी चुनाव में भाजपा समर्थित उम्मीदवार खाता भी नहीं खोल पाए। तृणमूल समर्थित उम्मीदवारों ने सभी सीटें जीत लीं। नंदीग्राम से नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी विधायक हैं। बुधवार को नंदीग्राम एक प्रखंड की गरचकबेरिया सहकारी कृषि विकास समिति के निदेशक मंडल के सदस्यों का चुनाव हुआ। कुल सीटों की संख्या 12 है, जिसके लिए 687 मतदाताओं ने वोट डाले। तृणमूल समर्थित उम्मीदवारों ने सभी सीटों पर जीत हासिल की। वहीं जीत की खबर फैलते ही तृणमूल कार्यकर्ता और समर्थकों में उल्लास फैल गया। चुनाव में तृणमूल, भाजपा व माकपा ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। हल्दिया में बाघ जैसा जानवर दिखने से लोगों में दहशत। औद्योगिक नगरी हल्दिया के आसपास आर्द्र भूमि और जंगल हैं। इन जंगलों में कई प्रजातियों के पशु पक्षी रहते हैं। इस बार औद्योगिक नगरी हल्दिया में बाघ जैसा एक जानवर देखा गया। इसे लेकर पूरे हल्दिया में हड़कंप मच गया। हल्दिया सिटी सेंटर के पास गोकुल खाद्य तेल कारखाने की दीवार पर लगे लोहे के तार के जाल में वह जानवर फंस गया था। वह बिल्कुल बाघ जैसा दिख रहा था। उसकी दहाड़ भी बाघ जैसी ही थी। इसे देखकर मजदूर और राहगीर पहले तो डर गए। बाद में जानवर की पहचान जानने के बाद सभी ने राहत की सांस ली। खिलौनों पर बढ़ाई जा सकती है जीएसटी। संवाददाता। कोलकाता। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी के दरों में बदलाव किया जाएगा, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होने की बात कही गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। वहीं जानकारी मिली है कि खिलौनों पर कर स्लैब बदलकर 18% जीएसटी हो सकता है, जो वर्तमान में बिना बैटरी वाले खिलौनों के लिए 12% और बैटरी से चलने वाले खिलौनों के लिए 18% है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने
21 जुलाई की सभा में 2 अगस्त से आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान एपीएएस शिविर लगाकर लोगों की समस्या हल करने का आदेश दिया था। सीएम के इस आदेश के बाद धूमधाम से इस शिविर का आयोजन हो रहा है कि लेकिन ग्रामीण हावड़ा के कई ब्लॉक में शिविर आयोजित करने के लिए रुपये की कमी अड़चन बनकर सामने आई है। बताया जा रहा है कि अभी तक सरकार ने इस शिविर के लिए रकम का भुगतान नहीं किया है। ब्लॉक स्तर में आयोजित इस शिविर को करने के लिए रुपये उधार लेने की नौबत आ गई है। राजबाड़ी पूजा दर्शन के लिए विशेष पैकेज की घोषणा। कोलकाता। राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने बुधवार को महानगर सहित आसपास के क्षेत्रों में होने वाली राजबाड़ी दुर्गा पूजा का परिदर्शन कराने के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की है। बताया गया है कि उत्तर कोलकाता से लेकर दक्षिण कोलकाता तक परिवहन विभाग विशेष सेवा शुरू करेगा। वोल्वो ऐसी बसों से कोलकाता में राजबाड़ी के दुर्गा पूजा के दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। यह विशेष बस सेवा दुर्गा पूजा के दौरान सप्तमी, अष्टमी व नवमी के दिन उपलब्ध रहेगी। यह बस एस्प्लेनेड ट्राम टर्मिनस से सुबह 8 बजे रवाना होगी। सरकारी शिविर में भिड़े माकपा तृणमूल के कार्यकर्ता। उत्तर 24 परगना के बशीरहाट के कछुआ 2 नंबर ग्राम पंचायत में सरकारी शिविर आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान में माकपा और तृणमूल कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई। माकपा पंचायत सदस्य के पति मोफिजुल इस्लाम पर आरोप है कि उसके नेतृत्व में 4 लोगों ने सत्तारूढ़ दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ग्राम सभा के तृणमूल सदस्य आशिक अख्तर की बुरी तरह पिटाई की गई। घटना से इलाके में तनाव है। सूत्रों के अनुसार कछुआ ग्राम पंचायत के रजाली प्राथमिक विद्यालय में आमादेर पाड़ा आमादेर समाधान शिविर का आयोजन किया गया था। पूजा के 15 दिन पहले से चलाई जाएंगी शॉपिंग स्पेशल बसें। परिवहन मंत्री। पश्चिम बंगाल के सबसे बड़े उत्सव दुर्गा पूजा में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। इसलिए दुर्गा पूजा के दौरान लोगों के लिए खरीदारी व पूजा मंडपों के दर्शन के लिए परिवहन विभाग की ओर से शॉपिंग स्पेशल बसें चलाई जाएंगी। यह जानकारी बुधवार को राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशीष चक्रवर्ती ने दी। उन्होंने बताया कि इस बार दुर्गा पूजा से 15 दिन पहले से ही शहर में अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। साथ ही पूजा के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो, इसके लिए बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएंगी। घृणा और विभाजन के कलंक से मुक्त हो मानव समाज। ममता। महाराष्ट्र निवास में आयोजित गणेश उत्सव में शामिल हुईं मुख्यमंत्री कोलकाता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को महानगर में स्थित महाराष्ट्र निवास में गणेश पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह हमेशा यहां पहुंचती हैं क्योंकि महाराष्ट्र निवास से उनकी काफी यादें जुड़ी हैं। सीएम ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने महाराष्ट्र निवास में सिद्धिदाता गणेश के चरणों में संपूर्ण बंगाल और देशवासियों के कल्याण के लिए प्रार्थना की। भगवान गणेश की कृपा से बुरी शक्तियों का नाश हो, अंधकार मिटे, मानव समाज घृणा और विभाजन के कलंक से मुक्त हो। पर्यटकों के लिए जल्द रिवर टूरिज्म की शुरुआत करेगी राज्य सरकार। मंत्री। राज्य के पर्यटन मंत्री इंद्रनील सेन ने बुधवार को कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की नदियों की प्रचुरता को देखते हुए रिवर टूरिज्म को बढ़ावा देने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग कोलकाता पोर्ट सहित अन्य विभागों के साथ मिलकर योजनाएं बना रहा है और जल्द ही पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (MCCI) की ओर से पश्चिम बंगाल पर्यटन का रूपांतरण, सतत उत्कृष्टता का मार्ग विषय पर पर्यटन सम्मेलन आयोजित किया गया। ममता ने जम्मू में बारिश से भूस्खलन पर जताई चिंता। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण आई आपदाओं पर चिंता जताते हुए वहां के लोगों के प्रति एकजुटता जताई। मंगलवार को जम्मू के बड़े हिस्से में लगातार बारिश से क्षेत्र में भारी तबाही मची व भूस्खलन हुआ। निचले इलाकों में पानी भर गया और कई सड़कें और पुल बह गए। माता वैष्णो देवी मंदिर के मार्ग पर भूस्खलन से 32 लोगों की मौत हो गई, जबकि जम्मू के डोडा जिले में वर्षा जनित अलग अलग घटनाओं में 4 अन्य लोग मारे गए। केंद्र सरकार युवाओं को फ्री ट्रेनिंग के साथ हर महीने 8,000 रुपये आर्थिक सहायता देगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2025। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भारत सरकार के द्वारा संचालित की जा रही एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है,
जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को अपने करियर में बेहतर पानी और स्किल ट्रेनिंग के साथ उन्हें 8,000 रुपये का इनाम हर महीने सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसके तहत भारत सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसके उम्मीदवार जो नौकरी करना चाहते हैं वह खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, साथ ही साथ अपनी स्किल को उजागर कर सकते हैं। पूजा अनुदान का फैसला स्वागत योग्य। कुणाल, कोलकाता। पूजा अनुदान को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले का तृणमूल कांग्रेस के राज्य महासचिव कुणाल घोष ने स्वागत किया। उन्होंने विपक्ष को भी आड़े हाथ लिया। बुधवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कुणाल ने कहा कि यह नियम राज्य सरकार की ओर से पहले से ही लागू है। उन्होंने कहा, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पूजा अनुदान जारी रखना अच्छी बात है। मैं पूरी गरिमा के साथ कहता हूं कि जो कहा वह सही है। जो हिसाब देगा उसे अनुदान मिलेगा। बीमा सखी योजना के अंतर्गत महिलाओं को मिलेंगे हर महीने 7,000 रुपये। आवेदन शुरू। बीमा सखी स्कीम। भारत सरकार लगातार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं शुरू कर रही है। इन्हीं पहलों में से एक है बीमा सखी योजना, जिसके तहत विशेष रूप से ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों की महिलाओं को LIC एजेंट के रूप में प्रशिक्षित कर आर्थिक आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत से की थी। सरकार का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में लगभग 2 लाख महिलाओं को बीमा सखी बनाकर उन्हें रोजगार और कमाई का अवसर प्रदान करना है। पहले ही साल में करीब 1 लाख महिलाओं की नियुक्ति का टारगेट रखा गया है।